नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये घटना तब की है जब मैं अपने कॉलेज की छुट्टियों में नानी के गांव गई थी। ये कोई आम गांव नहीं था। वहाँ के लोग कहते हैं कि उस गांव के एक छोर पर एक पुरानी हवेली है जो बहुत ही डरावनी है। मैंने हमेशा भूत प्रेत की कहानियों को मजाक में लिया था, लेकिन उस रात उस हवेली ने मुझे सिखा दिया कि डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये असली हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी। गर्मी की छुट्टियों में मैं अक्सर अपनी नानी के पास गांव जाती थी। उस बार भी ऐसा ही हुआ। गांव बहुत शांत और खूबसूरत था, लेकिन हर बार गांव के लोग एक बात जरूर कहते थे, बेटा हवेली की तरफ मत जाना। हवेली गांव के एक कोने में थी, जंगल के पास। लोग कहते थे कि रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन मुझे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। मैंने सोचा शायद ये लोग बच्चों को डराने के लिए ऐसा कहते हैं। एक दिन मैं और मेरी 2 सहेलियां खेतों में घूमने निकलीं। दूर से हवेली दिखाई दी। वो इतनी पुरानी और उजाड़ थी कि उसे देखकर भी अजीब सा डर लगता था। मेरी एक सहेली आरती ने मजाक में कहा, चलो हवेली के अंदर चलकर देखते हैं, कौन डरता है। मैंने हंसते हुए कहा, डर तो मुझे भी नहीं लगता, चलो। लेकिन तीसरी सहेली पूनम ने हमें रोकने की कोशिश की। वो बोली, तुम पागल हो, मैंने सुना है वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही हमें अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। आरती ने दरवाजे को धक्का दिया और वो चरचराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा और ठंड थी। हर कदम के साथ फर्श से आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली हमें देख रही हो। अंदर दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चेहरे ऐसे थे जो बहुत डरावने और अस्वाभाविक लग रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हवेली के एक कमरे में हमें एक पुरानी अलमारी दिखी। आरती ने मजाक करते हुए अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक तेज आवाज हुई, धम। हम तीनों डर कर पीछे हट गईं। अलमारी के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी थी। उस किताब पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जब मैंने उसे उठाया तो उसमें लिखा था, यहां से चले जाओ वरना तुम भी नहीं बचोगे। हमने हंसने की कोशिश की, लेकिन हमारे चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी हमें लगा जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा है। हमने सोचा कि हमें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे की तरफ भागे वो खुद ब खुद बंद हो गया और तभी हमें सुनाई दी हंसी, एक औरत की हंसी। वो इतनी तेज और डरावनी थी कि हमारा खून जम गया। दीवारों पर खून जैसे निशान बनने लगे और वो हंसी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमें लगा कि अब हमारा बचना मुश्किल है। पूनम को जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे पढ़ा और उसमें लिखा था, इस हवेली में जो भी आया उसने अपनी जान गंवाई। यहाँ एक महिला का कत्ल हुआ था। उसकी आत्मा आज भी बदला चाहती है। हम सब समझ गए कि ये जगह श्रापित थी, लेकिन अब सवाल था, हम यहाँ से कैसे निकलें। हम एक बड़े हॉल में पहुंचे और वहां हमने उसे देखा, एक औरत का साया। उसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद। उसने हमारी तरफ देखा और फिर वो हमारे पास आने लगी। हम भागना चाहते थे, लेकिन हमारे पैर जैसे जम गए थे। वो औरत चिल्लाई, तुमने मेरी नींद क्यों खराब की, अब तुम नहीं बचोगे। पूनम के हाथ में डायरी अचानक चमकने लगी। वो औरत उस डायरी की तरफ देखने लगी और रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो डायरी में कुछ लिखना चाहती हो। हमने डायरी को वहीं छोड़ दिया और जैसे तैसे दरवाजा खुला। हम भागकर हवेली से बाहर निकले। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की। मुझे नहीं पता कि हमने उस हवेली में क्या देखा था और मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना कहूंगी, अगर कभी आपको कोई ऐसा खाली घर मिले जिसके बारे में स्थानीय लोग चेतावनी देते हों तो उनकी बात माने। कुछ जगहों को छेड़ना नहीं चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद और अगर आपके साथ भी कोई डरावना अनुभव हुआ हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। सुरक्षित रहें।